पुराने वक्तों की बात है कि बेलापुर नामी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। किसान सारा दिन खेत में हल चलाता और मेहनत करके हलाल रोजी कमाया करता था। इस किसान की नई नई शादी हुई थी। किसान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। किसान के पास एक बैल था जिसकी मदद से वो हल चलाता था और खेती बाड़ी किया करता था। इसके अलावा किसान के पास एक सफ़ेद रंग की बकरी भी थी जिसका वो दूध पिया करता था। और किसान को कबूतरों का बहुत शौक था, इसलिए उसने एक आला नस्ल का कबूतर घर में रखा हुआ था। एक दिन एक चूहा भूख के मारे जगह जगह फिर रहा था। वो चूहा खाने की तलाश में किसान के घर जा पहुंचता है। वहां उसे कबूतर के पिंजरे के नीचे कुछ बाजरा गिरा हुआ नजर आता है। चूहा बाजरा देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से खाने लगता है। जब रात हो जाती है और सब सो जाते ही तो चूहा फिर से किसान के घर घुस जाता है और वहीं पर रहने लगता है। चूहा सारा दिन छुपा रहता था और जैसे ही रात होती तो चूहा निकलकर कबूतर के पिंजरे के पास गिरा हुआ बाजरा खाता था। एक रात जब सब सो जाते हैं तो हर रोज रात की तरह चूहा बाहर आता है। उस रात अचानक किसान की बीवी की आंख खुलती है। वो पानी पीने उठती है। उसकी नज़र चूहे हर परती है। चूहे को देखकर वो डर जाती है और जोर से चीख मारती है। किसान भी अपनी बीवी की चीख सुनकर उठ जाता है। अगले दिन किसान चूहे को पकड़ने के लिए चूहे वाला पनजरा लाता है। चूहा पनजरा देख लेता है। वो बहुत परेशान होता है। चूहा कहता है कि अब तो किसान और उसकी बीवी मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो भागा भागा कबूतर के पास जाता है और उसे अपना मसला बताता है। कबूतर उसे कहता है, मैं क्या करूं? मैं तो किसान का बहुत लाडला हूं। ये सब तो तुम्हारा मसला है। चूहा उसका जवाब सुनकर और भी परेशान हो जाता है। फिर चूहा बेल के पास जाता है और उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। तो बेल कहता है कि मैं तो किसान को बहुत अजीज हूँ। मेरी मदद से ही तो किसान हिल चलाता है और खेती बाड़ी करता है। तुम्हारी परेशानी से मेरा क्या लेना देना? भागो यहाँ से। फिर चूहा बकरी के पास जाता है, उससे मदद मांगता है। बकरी चूहे से कहती है, किसान मेरा तो बहुत ख्याल रखता है क्योंकि मैं उसे रोज दूध देती हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। बकरी जोर जोर से चूहे पर हंसती है और उसका बहुत मजाक उड़ाती है। बेचारा चूहा बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है। फिर कुछ यूं होता है कि किसान के घर एक रात एक सांप घुस आता है। वो उस चूहा पकड़ने वाले पिंजरे में फंस जाता है। किसान की भी बीवी समझती है कि चूहा पिंजरे में फंस गया है। रात का वक्त होता है और अंधेरा होता है। उसे ठीक से नजर नहीं आता। वो पंजरा पकड़ने के लिए हाथ आगे करती है तो सांप उसके हाथ पर डस देता है। सांप बहुत जहरीला होता है। किसान की बीवी बेहोश हो जाती है। किसान उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहीं वो उसके जिस्म से जहर निकालते हैं, लेकिन जहर बहुत फैल चुका होता है। किसान की बीवी की हालत बहुत खराब हो जाती है। किसान उसका बहुत इलाज करवाता है। बेचारा गरीब किसान की सारी जमा पूंजी उसकी बीवी के इलाज में लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती। फिर किसान अपनी बीवी को एक देसी हकीम के पास लेकर जाता है। वो हकीम किसान को कहता है कि तुम इसको कबूतर की यखनी पिलाओ। किसान के पास नया कबूतर खरीदने के पैसे नहीं बचते तो वह अपने ही कबूतर को उबालकर उसकी यखनी बनाकर अपनी बीवी को पिला देता है। चूहा ये सब देख रहा होता है। फिर किसान की बीवी की तीमारदारी करने के लिए कुछ गांव वाले आते हैं किसान के पास उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए, और उन्हें अच्छा खाना खिलाने के पैसे नहीं होते। लेकिन किसान बहुत आला ज़र्फ़ का होता है। वो अपने मेहमानों को बग़ैर खाना खिलाए कभी नहीं भेजा करता था। वो अपनी बकरी को ज़बा करके अपने मेहमानों को खिला देता है। चूहा ये मंजर देख रहा होता है। वो बहुत हैरान होता है। किसान की बीवी इतने इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो पाती। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। किसान बहुत परेशान होता है। फिर एक दिन किसान की बीवी मर जाती है। सभी गांव वाले आते हैं। किसान अपने बैल को भी ज़बा कर देता है और फिर सब गांव वालों को खिला देता है। चूहा ये सब देखकर वहां से भाग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें किसी को भी मुसीबत या परेशानी में देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो मुसीबत या परेशानी आज किसी और पर आई है वो कल हम पर भी आ सकती है। इसलिए अगर हम किसी परेशान और मुसीबत ज़दा की मदद नहीं कर सकते तो हमें कम से कम उस पर हंसना या उसकी परेशानी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।